हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे C+O2 यानी CO2 H+O2 SO2। यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर इसको हम परिभाषा के तौर पे लें ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। एक लाइन में भी आप कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन संयोग करता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का शाब्दिक अर्थ भी होता है ऑक्सीजन को संयोग में लेना, यानी ऑक्सीजन जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है यानी मिलता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। एनी डाउट? अब चलते हैं अवकरण की ओर। जस्ट इसके उल्टा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है, उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार इस उदाहरण को आप गौर से देखिए ना जी, ऑक्सीकरण समझ में आएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को आप देखिए, इसमें 2H2O और O2 आपस में मिलकर 2H2O यानी जल का निर्माण कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। देखिए, हमने आपको बताया कि जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं और जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको अवकरण कहते हैं। फिर से एक बार, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब तीसरा हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए हम पहले इस दोनों रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण सदा साथ साथ होती है, यानी कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, यानी एक साथ होती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एनी डाउट? फिर से एक बार उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड, यहाँ देखिए इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यहाँ साथ में था और यहाँ कॉपर अकेले पड़ गया, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है उसको अवकरण कहते हैं। और ऊपर देखिए हाइड्रोजन जो है पुनः ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं
और जहाँ ऑक्सीजन का वियोग होता है उसको अवकरण कहते हैं। इस तरह अभिक्रिया बता रहा है कि मैं दोनों क्रियाएं साथ साथ कर रहा हूँ। एक में ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है तो उसको अवकरण कहते हैं, और एक में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया से निष्कर्ष निकलता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दैट क्लियर? तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।